बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं चैप्टर नंबर केटोन एंड अल्डिहाइड का सेकंड लेक्चर है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ केटोन एंड अल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ केटोन एंड अल्डिहाइड। अब देखिए, हमने केटोन और अल्डिहाइड को तैयार करना है। किससे तैयार करना है? फर्स्ट वन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन में क्या करना है? ओजोनोलिसिस करना है। लाइक हमारे पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज इथीन। इथीन के साथ हम क्या ऐड करें? O3 को ऐड करें जिंक और वाटर की मौजूदगी में। तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा? 2HC डबल बॉन्ड O इंटू H। ये हमारा एंड प्रोडक्ट होगा, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ये जो ओजोनोलिसिस है, ये एक्चुअली क्या करता है? ये एक्चुअली हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू locate the position of डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या करता है? मालूम करता है कि अल्कीन में कहां पर डबल बॉन्ड मौजूद है। वैसे अगर हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ थोड़ा सा जाए तो ये ऑलरेडी अल्कीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे कि CH2 डबल बॉन्ड के साथ अगर ओजोन मिलाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है? तो हमारे पास एक ये बन रहा है, दैट इज मोलोजोनाइड। हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। और फिर इसकी क्या करते हैं? इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। इसकी रीअरेंजमेंट अगर हम कर लें तो ये कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ओजोनाइड। ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। और ओजोनाइड में यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम इसकी क्लीवेज करते हैं कि यहां से बॉन्ड टूट जाता है और इस तरह यहां से क्या कर जाता है? बॉन्ड टूट जाता है। तो एक ऑक्सीजन एक CH2 के पास रह जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन एक दूसरी CH2 के पास क्या कर जाएगा? रह जाएगा। तो हमारे पास एक ये वाला ऑक्सीजन जो है ये चला जाएगा, ये जिंक के साथ वाटर के साथ मिल जाएगा, वाटर पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बना HC डबल बॉन्ड O इंटू H, यानी 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ। और जो ऑक्सीजन बचा था वो किसके साथ मिला? H2O2 के साथ मिला। और ये H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये लास्ट में ये इसके साथ इसके ऊपर जिंक डस्ट सवार है और ये इनको कन्वर्ट करेगा किस में? जिंक ऑक्साइड में प्लस वाटर में ही इसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब चेक कर ले, ये एक आप ये देख ले, ये एक सिमेट्रिकल वो है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब देखिए, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है कि कार्बन के दोनों साइड पे माहौल, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे माहौल बिल्कुल सेम है। दैट्स वाई हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक ही प्रोडक्ट है।
अगर हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करें, इस प्रोडक्ट में चेंजेस कर ले, फॉर एग्जांपल हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर यहां पर हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ले लें, अनसिमेट्रिकल, इसमें हम क्या करें, ओजोन को ऐड करें, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आनी चाहिए। अब चेक कर ले, एक ऑक्सीजन को इधर ऐड कर दो और एक ऑक्सीजन को इधर ऐड कर दो, ये यहां से आप क्या कर लो, इनकी ब्रेकअप कर लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक होगा ये वाला CH3C डबल बॉन्ड O इंटू H, दैट इज असेटल्डिहाइड। बी में जो है आपके पास बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O इंटू H, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। अब देख रहे हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, सेम मॉलिक्यूल तो नहीं बन रहा है, ये अलग एक अल्डिहाइड है, अलग मॉलिक्यूल है, और एक अलग मॉलिक्यूल है, बेशक फंक्शनल ग्रुप इनका सेम है। अगर अनसिमेट्रिकल को हम कुछ इस तरह कर ले कि CH3CH इंटू डबल बॉन्ड CH3, इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह कर ले, ये वाला मॉलिक्यूल ले ले, अब इसका नाम है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, इनको इनकी ओजोनोलाइसिस करें। ये कभी कभी एमसीक्यूज में देते हैं, इन पर भी एक ऑक्सीजन रख दो और इस पर भी एक ऑक्सीजन रख दो, तो यहां पर इसको क्या कर दो, ब्रेकअप कर दो, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अब चेक कर ले, ये कार्बन है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एक केटोन बन रहा है A, और बी में जो हमारे पास बन रहा है HC डबल बॉन्ड O इंटू H, देख रहे हैं। यानी चांस है कि जब ओजोनोलाइसिस आप अल्कीन हम करेंगे तो चांस है अल्डिहाइड भी प्रोड्यूस हो सकता है, चांस है कि केटोन भी प्रोड्यूस हो सकता है, यानी दोनों केटोन भी हो सकते हैं, दोनों अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, अल्डिहाइड एंड केटोन भी हो सकते हैं। अब यहां पे दोनों अल्डिहाइड हो गए, और यहां पे आप चेक करें, एक दोनों अल्डिहाइड है, डिफरेंट अल्डिहाइड है। अब चेक कर लें, H यानी एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक एसिटल्डिहाइड है, और यहां पर चेक करें दो है, लेकिन एक कीटोन है और एक अल्डिहाइड है। अब हम एक ऐसे प्रोडक्ट को भी तैयार कर सकते हैं इनके जरिए से, आप चेक कर लो, अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को इसमें डाल दें, डबल बॉन्ड इंटू CH3 इंटू CH3, अब चेक कर लें, अब इसका नाम है 2,3-डाईमिथाइल 2-ब्यूटीन। इसमें अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, तो एक ऑक्सीजन को यहां पे रख दो, एक यहां पे रख दो, यहां से बॉन्ड को ब्रेकअप कर लो, तो आपके पास 2 कीटोन ही प्रोड्यूस होंगे, 2 कीटोन ही प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 मोल कीटोन आपको दे देंगे। इसका मतलब है कि इस टेस्ट में, इस रिएक्शन में आपके पास अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो प्रोडक्ट एक ही होगा, एक प्रोडक्ट होगा। अगर फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, अल्डिहाइड में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, या मिसाल के तौर पर अब देखिए, चेक कर ली, यहां पे सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, और कहां पे लिया है, यहां पर कौन सा अल्कीन लिया है, सिमेट्रिकल अल्कीन लिया है। इसी तरह अगर आप सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो आपके पास प्रोडक्ट सेम आनी चाहिए। अगर डिफरेंट लोगे तो आपके पास डिफरेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो मिक्सचर ही होगा। तो ये था हमारा ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट रिएक्शन टू हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की क्या करो, हाइड्रेशन करो, यानी इसमें आप वाटर ऐड करो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल अल्काइन हम लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है, सिंपल अल्काइन है, इथाइन। अगर इस इथाइन में हम किसको ऐड करें, वाटर को ऐड करें,
किसकी मौजूदगी में ऐड कर रहे हैं, H2SO4 और HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में इसको ऐड करें और साथ इनको आपने टेम्परेचर भी देना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन टेम्परेचर भी है। तो ये आपको प्रोडक्ट देगा। अब चेक कर ले, यहां पर एक H पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव है। अब क्या है, अब जो है यहां पे मार्कोनिक का चांस नहीं बनता, ऑलरेडी मैं ये बात कर चुका हूं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। मार्कोनिकॉफ के लिए, मार्कोनिकॉफ सिर्फ अल्कीन के लिए नहीं है, ये अल्काइन में भी यूज कर सकते हैं, अल्काइन में भी अप्लाई होता है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो यहाँ पर जिनके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, वो इस कार्बन के साथ चला जाएगा, यानी हमारे पास HC इनके साथ रहेगा, जिनके साथ रहेगा मर्जी है इनकी इस हाइड्रोजन की, क्योंकि सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है दोनों के पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये, इसको हम विनाइल अल्कोहल कहते हैं, या इसको हम इनोल भी कहते हैं, इनोल, इसको हम क्या कहते हैं, इनोल भी कहते हैं। अब इसी इनोल की अगर रीअरेंजमेंट करें, यानी इसका टॉटोमर बनाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, HCOH इंटू डबल बॉन्ड CH2। अगर ये वाला चेक कर ली, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये बॉन्ड, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाए, जब ये शिफ्ट कर जाए तो यानी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए, या मैं सिंपली आपको बताऊं कि ये वाला बॉन्ड अगर यहां पे शिफ्ट कर जाए और ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाए, तो आपके पास ये जो हाइड्रोजन है एज अ प्रोटॉन CH2 इसको ले लेगा, तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा HC डबल बॉन्ड O इंटू CH3, दैट इज एसेटल्डिहाइड। अब देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, एसेटल्डिहाइड ही बन रहा है। अब देखिए अगर आपने इथाइन को ट्रीट किया है तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास अल्डिहाइड ही बनेगा। अगर फिर आप किसी और को ले लेते हैं, आप किसी और अल्काइन को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 ट्रिपल बॉन्ड इनटू CH, इनको ले लेते हैं, तो यहां पे आप चेक करें, इसमें अगर आप HOH को ऐड करते हैं किसकी मौजूदगी में, H2SO4 और HgSO4 की मौजूदगी में इसको ऐड करते हैं, तो आपके पास जो OH है ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये अल्काइन भी अनसिमेट्रिकल है, ये इनके साथ ऐड होगा, ये वाला इनके साथ ऐड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 इंटू C इंटू OH इंटू डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। मार्कोनिक में हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी एडेड टू दैट कार्बन व्हिच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कानून है, ये मार्कोनिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर एक काम किया है कि यहाँ पर इस कार्बन के साथ आपने उस हाइड्रोजन को ऐड करना है, जो उस रिएजेंट का उस पार्ट को आपने ऐड करना है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब यहाँ पे अगेन टॉटोमर ये बनाएंगे और इसका जो ऊपर मैंने कर लिया, तो यहाँ पर भी इस तरह होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O इंटू CH3। हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास इस मेथड से भी केटोन भी आ रहा है, अल्डिहाइड भी आ रहा है। चांसेस है क्योंकि आपने प्रोडक्शन करनी है, एक केटोन की नहीं करनी, एक अल्डिहाइड की नहीं करनी, हर एक रिएक्शन में आपने ये देखना होगा कि इस तरीके से, इस मेथड से मैं जस्ट, अब देखिए आप किसी भी सिंपल अल्काइन इथाइन को अगर इस प्रोसेस से आप गुजारेंगे तो यू मस्ट produce, you will get
अल्डिहाइड, अगर आप अदर देन इथाइन करेंगे, अदर देन फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने किसको ऐड किया है, मैंने 1 प्रोपाइन को ही लिया है। जब मैंने 1 प्रोपाइन को लिया है तो इसका मतलब है तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगा, केटोन ही होगा। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड में आप चेक कर लें, थर्ड मेथड में हमने ऑक्सीडेशन करनी है, किसकी, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है। इस पर बात भी मैं कर चुका हूं कि ऑक्सीडेशन के लिए आप अल्कोहल के चैप्टर में जाओ। ऑक्सीडेशन आप अल्कोहल को क्या करो, ऑक्सीडाइज करो। अब चेक कर ले, हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, सिंपल अल्कोहल है, इथेनॉल है। इथेनॉल की आप ऑक्सीडेशन करें, लेकिन किससे करें, पॉइंट ये है। चलो हम करते हैं PCC के साथ, करते हैं पैरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ और Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ इनको ट्रीट करते हैं। तो ये PCC जो है ये क्रोमियम ऑक्साइड और पैरेडीनियम जो पैराडीन है उसका और HCl का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है, ऑलरेडी उसमें मैं बता चुका हूं। तो अगर हम इसकी क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, लेकिन ये है क्या, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जरिए से हम करते हैं तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, CH3CHC इंटू डबल बॉन्ड इंटू H, क्या हुआ, हमारे पास क्या बन रहा है, अल्डिहाइड ही बन रहा है। लेकिन कौन सा अल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। लेकिन ये आपने सीखना होगा कि ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब है आप प्राइमरी अल्कोहल की किसी भी प्राइमरी अल्कोहल में किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा अल्डिहाइड। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अल्डिहाइड इज द अल्डिहाइड इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ विच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आप चेक कर ले, अगर हम अल्कोहल को चेंज करें CH3CH इंटू CH3 इंटू OH, इस तरह एक अल्कोहल को ले लें। अब ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल को आप ट्रीट करो किसके साथ, PCC, इसी में डाल दो, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपके पास या तो प्रोडक्ट कीटोन होना चाहिए या तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अल्डिहाइड ही होना चाहिए। यानी प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड ही प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कीटोन ही प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट चेक कर ले हम, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्राइडल एसाइलेशन। ये भी हाइड्रोकार्बन एसाइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम बेंजीन को ले लेते हैं और बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, हम ट्रीट करते हैं इनटू एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं। इसका नाम है एसेटल क्लोराइड। अब ये क्या है, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं FeCl3 की मौजूदगी में। अब ये क्या करेगा, ये एज अ कैटलिस्ट यूज्ड हुआ है, ये FeCl3 ऐसे क्लोरीन लेगा तो ये FeCl4 बन जाएगा। चलो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म टच देते हैं। अब चेक कर ले, ये हमारे पास क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O इंटू CH3, इसका नाम है एसीटोपेनोन बन रहा है, और ये हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है प्लस HCl। आप इसकी मैकेनिज्म की तरफ आ जाओ। अगर इसकी मैकेनिज्म आपने पढ़नी है तो क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड O इंटू Cl प्लस AlCl3 FeCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ये सारे आप यूज कर सकते हैं। तो ये इस क्लोरीन को अपने साथ लेगा तो हमारे पास बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस
CH3 C डबल बॉन्ड O इंटू पॉजिटिव। अब ये वाला आयन तो यानी हमने क्या करना है, ऐसे रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करना है। जब आप इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करेंगे तो यहां बेंजीन में से इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। अटैक करेगा ये 5 इलेक्ट्रॉन। जब अटैक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है यहां पर चेक कर लो, यहां पर क्या होने चाहिए, C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 हाइड्रोजन। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो है ये अपना बॉन्ड लॉस करेगा। जब लॉस करेगा तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में बेंजीन दोबारा अपना पोजीशन को रिटेन करेगा, बेंजीन ही बन गया इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3। और ये H जो है, ये H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव कहां पे चला जाता है, ये H पॉजिटिव मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं। ये जो H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव AlCl4 के साथ AlCl4 नेगेटिव के साथ मिल जाएगा तो ये AlCl3 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। अब देखिए जो AlCl3 को हमने यूज किया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एज अ कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया था, वो AlCl3 था या FeCl3 था, कोई भी था। यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है FeCl3। चलो यहाँ पे यूज करें AlCl3 यूज करो आप बेशक। अगर इसी तरह आपने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रोड्यूस करना है तो उनका रिएक्शन भी आपने कैसे करना है, आपने इसको फॉर्माइल क्लोराइड से करना है, HC डबल बॉन्ड O इंटू Cl। इनके साथ आप कर लेंगे तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होगा वो बेंजल हैलाइड होगा, C डबल बॉन्ड O H, इसको क्या कहता है, बेंजल डिहाइड। तो ये थे स्टूडेंट हमारे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड जो हमारे सिलेबस में है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। थैंक यू।